ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सब डिवीजन मेंढर से ताल्लुक रखने वाले सियासी लीडरान और आम लोगों ने गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने कहा कि मेंढर की हालत निहायत खस्ता है और कई साल से वो म्युनिसिपैलिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक इंतजामिया खामोश बैठी है। उनका कहना था कि मेंढर कस्बा कई हजार की आबादी पर मुश्तमिल है और कस्बे की हालत निहायत ही खस्ता है, क्योंकि नालियों का कोई भी बंदोबस्त नहीं है और बारिशों के मौसम में पानी सड़क के ऊपर से बहता है। उन्होंने कहा कि मेंढर 3 बड़ी तहसीलों पर मुश्तमिल है, लेकिन सरकार लगातार नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर मेंढर कस्बे को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए। जब भी छोटा सा कुछ होता है तो मेंढर में पूरा ये सैलाब हो जाता है, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है और भी यहाँ पे गंदगी होती है। लोग जब कूड़ा करकट डालते हैं तो उसकी निकास के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है यहाँ पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इसको इमीडिएट म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे में लाया जाए, ताकि यहाँ पे जो है बेहतर तरीके से निकास का और सफाई का काम जो है किया जाए। हर एंगल से फायदा होगा। एक तो जो यहाँ पे आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि जब भी बारिश होती है तो 1-2 महीने तक यहाँ पे माल जो है वो गल सड़ जाता है, तो उससे बीमारियों का जो फूटने का अंदेशा होता है, तो वो उसकी सफाई बहुत बेहतर तरीके से होगी। छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ के लोग जो है सफाई कर्मचारी और दूसरा तीसरा लगेंगे। और उसके अलावा भी जो है म्युनिसिपैलिटी आने से जो पानी की निकासी का एक बहुत बेहतर प्रोविजन बनेगा, तो वो सारी चीजें इसी के जिम्मे के अंदर ही आएंगी। तो म्युनिसिपैलिटी ही एक अल्टरनेट है, क्योंकि इतना बड़ा बिजी टाउन है, पूरे इलाके से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। नालियां चौक हो जाती हैं और जितने करोड़ों रुपए लोगों ने बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेसमैन तबका पूरा परेशान होता है। बीमारियों की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मैं एलजी इंतजामिया से ये दरख्वास्त करता हूं कि जब जिला के बाकी जगहों को जो है वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर लाया गया है, तो मेंढर के अंदर ये नाइंसाफी क्यों की गई है? इसके लिए हमारे इंटेलेक्चुअल तबका को, सोशल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल लोगों को सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट इंतजामिया से ये मांग करनी चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी हमारा हक है और म्युनिसिपैलिटी को जल्द अज जल्द जो है दिया जाए हमें। जो ड्रेनेज सिस्टम है और उसके बाद अगर आप टाउन के अंदर चले जाएं तो पूरे तरीके से ये महसूस नहीं होता है कि आप किसी एक एक जो सब डिवीज़न है मेरे इस वक्त मेंढर हमारा, तो उसमें चल रहे हैं। इतने बुरी हालत है सड़कों की, बिजली पानी को लेकर तो तमाम सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर नहीं हैं। तो अगर मेंढर टाउन को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। जिला बांदीपुरा के साधुनारा सोनावारी इलाके में तिब्बी सहूलियात को लेकर मकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 8 बरसों से वो मुसलसल अस्पताल की तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक मकामी औकाफ की इमारत के 2 कमरों में चल रहा है, लेकिन मरीजों को यहां दूसरी मंजिल पर चढ़ने में काफी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से मुतालबा है कि उनकी रुदाद सुनी जाए और जितनी जल्द हो सके अस्पताल की तामीर का काम शुरू होना चाहिए। दोन पोहर पे पे खसन हेर तो अगर बेमार बसित पे अल्लाह ताला बचाइन, ज्यादा कमजोर सह खसती पे डॉक्टर साहब वसान बोन कर बोन कन इलाज नुच लेटरिन नुच बाथरूम नुच कह दलील कहीं दलील। इस गांव का नाम साधुनारा खस्ती खान है। 2013 में जब लोन साहब एजुकेशन मिनिस्टर था, उसी ने उसको ये हेल्थ सेंटर था उसको कन्वर्ट किया है एनटीपीएस से। 2013 से आज तक हम थक गए हैं। बांडीपुरा सीएमओ ऑफिस से हाजन बीएमओ ऑफिस से, बीएमओ ऑफिस से डायरेक्शन ऑफिस, डीसी ऑफिस, उन्होंने फिर कहा कि इधर बोर्ड लगाया उन्होंने एनटीपीएस। फिर उन्होंने कहा कि लैंड प्रोवाइड करो, फिर हमने लैंड प्रोवाइड किया है 13 करार 14 में घास चराई लैंड दी। हाँ, फिर डीसी साहब ने उसको मंजूर किया, फिर हम सीएमओ साहब के पास गए, फिर डायरेक्शन ऑफिस, उसका रसीद मेरे पास है, फाइल मैंने 4/12/2022 को वहाँ पर डाला है। अभी तक उन्होंने कहा कि यह कैपेक्स बैडज में टेंडर हो जाएगा, उस फलानी स्कीम में टेंडर हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम थक गए। वहाँ से 15,000 पर ये गाँव मुश्किल में है। सिर्फ एक नर्सिंग ऑर्डरली, एक मेडिकल असिस्टेंट है।
अमरनाथ यात्रा को महफूज बनाने के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सीआरपीएफ एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। जदीद हथियारों से लैस ये जवान दिन रात हाईवे की निगरानी करते हैं और यात्रा को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हुए 24 घंटे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सीआरपीएफ साउथ कश्मीर के डीआईजी आलोक अवस्थी ने बताया कि उनके जवान बराबर 12 महीने अपने फराइज अंजाम देते आ रहे हैं और यात्रा को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने में वो पेश है। चाहे यात्रा हो चाहे नहीं हो, हम लोग 365 दिन 24/7 हमेशा आप लोगों की सेवा में तैनात रहते हैं। और यात्रा के मद्देनज़र कुछ फोर्स बढ़ जाती है तो उसमें और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो भी विश्व में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई हैं वो सारी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं उसको बताऊँगा नहीं क्या है, लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि चाहे यात्रा हो या ना हो, हमें आवाम की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है, उस पर हम लगे रहते हैं। 24 घंटे हमारे जवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं और 365 दिन कोई रेस्ट नहीं मिलना है इनको, हमेशा ये लगे हुए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपकी सेवा में लगे। लोकल पॉपुलेशन से हमें पूरा समर्थन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ भी देखा कि लोकल पॉपुलेशन भी यात्रियों को पानी पिला रही है और उनको दुआएँ दे रही है। यात्रीज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाएँ देश की शांति के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए। बाबा बर्फानी से डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम की हिदायत पर एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास ने बीएमओ डॉक्टर सईद इस्माइल, तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद और ड्रग इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद पर मुश्तमिल नामजद की गई टीम के हमरा बानिहाल में कई लेबॉरेटरियों और क्लिनिक का मुआयना किया और उनकी लाइसेंस और दीगर कागजात वेरिफिकेशन के लिए अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर गैर पेशा वराना तौर पर लेबॉरेटरी और तशखीसी मराकज़ में काम करने वालों के मामलात की भी जांच की गई और इसके अलावा टीम ने अद्वियात फरोशों की भी चेकिंग की और जांच के लिए कई दुकानों के नमूने भी लिए। दौरे का मकसद एक्चुअली हमारे डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हेडेड बाय मी, उसमें तहसीलदार कंसर्न, बीएमओ कंसर्न एंड ड्रग इंस्पेक्टर था। आज हम एक टीम जो है वो जो जैसे कोई भी नर्सिंग होम या वगैरह जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंडर आते हैं, तो जिसमें से जिनको लाइसेंस इशू हुआ है, प्रोविजनल लाइसेंस इशू है या परमानेंट लाइसेंस इशू हुआ है, उनकी वेरिफिकेशन के लिए एक वेरिफिकेशन थी जिसमें हमने ये जो ऑन स्पॉट विज़िट की हर एक क्लिनिक्स में। इसका मकसद यही था कि वेरिफिकेशन की जाए, फिर वेरिफिकेशन के बाद जो भी हम देखेंगे उसमें पाएंगे वो हम जो पूरी टीम हमारी जो है जो भी वेरिफिकेशन में आएगा पाया जाएगा वो हम सबमिट करेंगे। डॉक्टर दवाई लेकर आते हैं बेगों में, फिर सैंपल दिखाते हैं, फिर कौन सा सैंपल लिखना होता है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ वो सिस्टम बंद होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग बढ़ जाएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ। ये हफ्ते में एक बार होनी चाहिए, ये नहीं साल के बाद या 6 महीने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसडीएम बानिहाल साहब से कि वो ड्रग इंस्पेक्टर को हफ्ते में एक बार मंगवाए। यहाँ माज़हामा मागाम में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लुब्रू ने किया और इस मौके पर एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद, चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर अयूब और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मकामी लोग भी बड़ी तादाद में इस मौके पर जमा थे। लोगों ने इस अस्पताल के शुरू होने पर खुशी का इजहार किया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। डीसी ने कहा कि इंतजामिया की कोशिश है जो भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन्हें जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम हमारे माज़ूमा में तशरीफ़ लाया और NHPC का इनाग्रेशन किया है और ये लोगों की बहुत डिमांड थी। आज से तकरीबन 4 सालों से ये माज़ूमा की डिमांड है, ये पूरे इलाके की डिमांड है क्योंकि ये सेंटर प्लेस है हमारे लोगों की। अगर मागाम में मामूली सा थोड़ा सा जाम होगा तो यहाँ से आराम से वो ट्रीटमेंट ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंशाल्लाह आज हम खुश हुए कि हमारा पब्लिक खुश हुआ कि इसका इनाग्रेशन हुआ है। डायरेक्शंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पर ख़त्म हो। हम सब पर्सनल इंटरवेंशन से, पर्सनल इंटरेस्ट से, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ प्रोएक्टिविटी से ये कोशिश करते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन हो चुके हैं, पैसा मिल चुका है, उसको ज़मीनी तौर पर हम फटाफट ला सकें। आपने देखा होगा कानेर में भी हमने एक जो नॉन फंक्शनल PHC था, बिल्डिंग बन गई थी, उसको फंक्शनल किया। आज माज़हामा में भी आए हैं, हमारा NTPC हमने लोगों को दे दिया है। कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इश्यूज़ थे, वो हमने टीदिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आज लोगों को ये डेडिकेट किया है
और आशा करते हैं कि लोग यहाँ के एनटीपीसी का पूरा फायदा उठाएंगे। बुद्धमत के आला रहनुमा दलाई लामा ने 11 जुलाई को लद्दाख आमद के बाद पहली बार लोगों के सामने आए। लोग उनके सामने एहतराम से खड़े हुए। लोग दलाई लामा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए रिवायती स्कार्फ पहने फूल लिए खड़े थे। लोगों ने खिताब करते हुए दलाई लामा ने कहा, अगर किसी को सच्ची खुशी चाहिए तो उसे रहमदिल बनना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है दुनिया के हर हिस्से में, हमारे मुल्क में भी, तो उसको देखते हुए हिज होलीनेस दलाई लामा जी द्वारा जो प्रेम, सद्भावना और शांति का जो संदेश लोगों की तरफ देते हैं, तो मेरे ख्याल से लद्दाख के ज़रिए ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इच्छा जाहिर की लद्दाख में रहकर, वो पूरा इस संदेश को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, और लोगों को ये उन्होंने एक अपनी तरफ से गुजारिश, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपस में जो भेदभाव है, हर मज़हब के मानने वाले अलग उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन वो भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। बहुत खुशी हुआ क्योंकि मैं भी तिब्बत में पैदा हुआ हूँ। मेरा उस वक्त जब तिब्बत से निकले थे, उस वक्त मेरा उम्र जो था 5 साल का था। तो आज जो है कुंदू से मुलाकात हुई और उनसे मतलब एक किस्म का गले भी मिले और कुंदू ने मतलब आशीर्वाद भी दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि तिब्बत में जो है टिबेटन मुस्लिम हो चाहे टिबेटन बुद्धिस्ट हो, हम लोग ऐसे हैं जैसे भाई बहन, भाईचारा इतना है कि एक दूसरे के दावत में शमूलियत करते हैं और उनके फंक्शन में भी जाते हैं, वो हमारे फंक्शन में भी आते हैं। हम लोग ऐसा समझ लीजिए अपना जो क्या कहें धर्म जो है अलग है मगर दिल एक बना हुआ है। 11 तारीख को हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी ले पधारे और आज हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी चौखंग विहार पधारे, जहाँ पर हिज होलीनेस दलाई लामा जी के आगमन पर वार्म वेलकम पेश किया गया। और साथ ही साथ प्रवचन के दौरान पीस, सद्भावना, भाईचारा और नेक दिल और साफ दिल का हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने ये मैसेज दिया लोगों को। और हम भी उम्मीद करेंगे लोग भी इस प्रवचन और इस बात पे फॉलो करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिनट न्यूज़ दाखिल से।